नमस्कार दोस्तों। आज हम हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित HPSC PGT 2023 की संभावित आंसर की लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें हम पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसका उत्तर है शरप। अगला प्रश्न लेते हैं, सतदल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इस सतदल का पर्यायवाची शब्द कमल है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी 2। इस प्रश्न पत्र में नया प्रयोग किया गया है। जिस तरह से हमारे RPSC भी कह रही है कि अब से 5वां ऑप्शन शुरू किया गया है आंसर की में, कि जिसमें जिस प्रश्न को आप हल नहीं करना चाहते हो उसको अनुत्तरित प्रश्न मतलब ई भर सकते हो। उसी प्रकार से SPHC ने भी अपनी PGT में ये प्रयोग किया है, जो कि पहली बार ये प्रथम पेपर ही है हिमाचल लोक सेवा आयोग का जिसमें इस तरह के उत्तर में भी ई रखा गया है, जो कि 5वां ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। तो आगामी RPSC की भर्तियों में भी इसी प्रकार के देखे जाएंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या है 84। अगला प्रश्न है, पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है पद्मावत की भाषा है जो कि अवधी है। अगला प्रश्न है, बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणयन किया गया है? बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन किया गया है? जो बीजक रचना है जो कि अपने कबीरदास जी की रचना है, इसका प्रणयन खड़ी सद्दुकड़ी बोली में किया गया है। अगला प्रश्न है 8वां, रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो रीतिकाल के कवियों की अधिकांश भाषा थी जो कि ब्रज भाषा थी। अगला है, कवि ने दक्षिण ध्रुव किसके लिए प्रयोग किया है? दक्षिण ध्रुव किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए घने अंधकार के लिए। अगला प्रश्न है, सेक्शन ऑफिसर की कलाई की घड़ी तथा कार्यालय की घड़ी के समय में अंतर कितना था? तो इसका सही उत्तर है ए 5 मिनट का। अगली पंक्ति है, तेरे नैन मेरे नैन के खिलौना, ये किस कवि की पंक्ति है? तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, ये पंक्ति देव की है। अगला प्रश्न है 12वां, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। इसमें ए ऑप्शन रखा हुआ प्रताप नारायण चौधरी, तो जल्दबाजी में इस प्रकार से गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से गलत नहीं करने हैं। अगला प्रश्न लेते हैं सीधा 16वां प्रश्न लेते हैं। 16वां प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के विकास के संकेत किस काल में हुए थे? तो इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रकूट। अगला है, यशोधरा बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो इसका उत्तर है सी सहायक क्लर्क। अगला प्रश्न है, आरगवद किस पेड़ का नाम है? आरगवद किस पेड़ का नाम है? तो इसका सही उत्तर है सी अमलतास का। अगला है 19वां प्रश्न, जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो इसका सही उत्तर है डी निष्क्रिय। अगला लेते हैं प्रश्न, जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी को लोग किस नाम से जानते थे?
तो इसका सही उत्तर है सी 6 BC, यानी कि यहाँ पर 120 कुएं थे, इसीलिए यहाँ 6 BC नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? तो इसका सही उत्तर सी है, ईमानदार। आपको लग नहीं रहा है कि ये पेपर बहुत ही सरल प्रकार का आया है? और सरल प्रकार के पेपर में हमेशा गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न लेते हैं अपन 22वां। मैं कगोर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पहुँचूँ। तो ये तो पंडित अलोपुद्दीन जी के पिताजी का कथन है, इसलिए उनमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसका सही उत्तर है ई। अगला प्रश्न है 23वां। मियाँ नसीरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी के क्या नाम बताया? बाकरखानी, सीरमाल, तापतान, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है 24वां। लेखक निर्देशक सत्यजीत रॉय पथेर पंचारी की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर किस गांव में गए थे? तो इसका सही उत्तर है बी, पालशेट। गांव का नाम है पालशेट। अगला प्रश्न है 25वां। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? तो इसका सही उत्तर है डी, 1913 में। 26वां प्रश्न है, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है सी, जॉर्ज लुइस बोर्खेस। सही उत्तर है जॉर्ज लुइस बोर्खेस। अगला प्रश्न है 27वां। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? तो इसका सही उत्तर है कविता। अगला है 28वां। टिप्पण का उद्देश्य क्या है? तो टिप्पण का उद्देश्य 28वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ए, मामलों का नियमानुसार निपटाना। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी संस्थान की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसे किस माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। अगला प्रश्न है 30वां। व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, स्वयंवृत्त। व्यक्ति विशेष के बारे सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन क्या कहलाता है? अगला प्रश्न है, नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? तो इसका सही उत्तर है सी, कानपुर। अगला प्रश्न है, रजनी एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, 7। अगला प्रश्न लेते हैं 33वां। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न है 34वां। है हे शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, है का अर्थ घोड़ा और हे का अर्थ नीचा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? 35वां। तो इसका सही उत्तर है डी, सुरेश। 36वां प्रश्न है, हुक्म किस भाषा का शब्द है? तो ये इसका सही उत्तर है बी, तुर्की भाषा का शब्द है। किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में कितने घंटे तक रख सकती है? तो इसका सही उत्तर है 24वां में ए है, 24 घंटे तक। 37वें प्रश्न का अगला प्रश्न है 38वां। 1971 ईस्वी की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी दर्शाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ए, 7196। 39वां प्रश्न है, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? यानी वाणी का डिक्टेटर यानी भाषा का तानाशाह या वाणी का तानाशाह। तो इसका सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? तो इसका सही उत्तर है पति के रूप में, ए। अगला है 41वां। अक किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है सी, कन्नड़ भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न लेते हैं 46वां प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? तो इसका सही उत्तर है ए,
और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कामायनी के 15 सर्गों का क्रम अनुसार याद होने चाहिए, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में इनके बारे में पूछा जाता है। तो कामायनी के 15 सर्ग देखिए इस प्रकार होंगे: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। तो चिंता से लेकर के आनंद तक का सफर ही कामायनी का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डी। क्या है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। 48वां प्रश्न है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका सही उत्तर है 16। चौपाई में पर पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, वाणी, विणी और वेणी के त्रिवेणी धार बोले इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वाणी, विणी और वेणी की त्रिवेणी धार बोले इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 49वें का सही उत्तर है बी, अनुप्रास। 50वां प्रश्न है, मुख चंद्र के सम्मान सुंदर है, इस वाक्य में मुख क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपमेय। 51वां प्रश्न है, गधा दहाड़ रहा है, वाक्य शुद्ध कीजिए। गधा दहाड़ता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, गधा रेंक रहा है। गधा रेंकता है, दहाड़ता नहीं है, भौंकता भी नहीं है, चहकता भी नहीं और रंबा रहा है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा गधा रेंक रहा है। 52वां प्रश्न है, गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है? तो ये है सी, कुलीनता के अभिमान को नष्ट होने का संकेत देता है। अगला है 53वां प्रश्न, सैयद हैदर रज्जा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला था? तो इसका सही उत्तर है डी, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 54वां, पतंग कविता है, तो पतंग कविता किस प्रकार की है? सी, बिंब प्रधान कविता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस श्रेणी की है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस श्रेणी की है? तो इसका सही उत्तर है सी, मुक्त छंद प्रकार की। अगला प्रश्न है 56वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गद्य रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बी, काले कारनामे, ये इनका उपन्यास है। 57वां प्रश्न, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, माँ देवी वर्मा का भक्तिन रेखा चित्र है, तो ये किस प्रकार का रेखा चित्र है? ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर से पहले की लोकप्रिय गायिका का नाम क्या था? तो उसका सही उत्तर है सी, नूरजहां। अगला प्रश्न लेते हैं 60वां, मालकोश किससे संबंधित है? तो मालकोश किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बी, राग रागिनियों का एक प्रमुख राग है। 61वां प्रश्न है, एक विशेष समुदाय जो कुई खोदने में दक्ष है कहलाता है, तो ये क्या कहता है? चेलवांजी। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है सी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, आत्मा का ताप को किसने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है? आत्मा का ताप को अंग्रेजी से किसने हिंदी में अनुवाद किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, मधु बी जोशी द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता का मूल कौन सी भाषा का है? तो इसका सही उत्तर है डी, पंजाबी का। सबसे खतरनाक ये पौष की कविता है। सबसे खतरनाक है होता है सपनों का मर जाना। ये एक बहुत ही शानदार कविता है जिसका ये मूल ये पंजाबी भाषा में लिखी गई थी। अगला है, कवि रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1929, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवितावली में कितने कांड है? तो इसका सही उत्तर है डी, 7।
अगला प्रश्न है भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए हंडिया। अगला लेते हैं, चार्ली का पिता कौन था? चार्ली चैंपियन, चार्ली का पिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी यहूदी। शिरीष का फूल कैसा निबंध है? तो ये इसका सही उत्तर है ए, ये एक प्रकार से ललित निबंध है। अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसको 5 माना गया है। माना नहीं, 5 भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 होते हैं। तो इस हिसाब से इसमें ए भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। वो उत्तर आयोग की जो आंसर की आएगी उस पर डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, 81वां प्रश्न है, स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था? तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है सी, जोरावर सिंह ने लूटा था। अगला प्रश्न है वे आंखें कविता किसके द्वारा रचित है? तो ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता है वे आंखें। अगला प्रश्न है 83वां, अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये वीर शैव आंदोलन से जुड़ी थी। अगला प्रश्न है 84वां, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सी, रमेश तेज धावक है। ये किसकी क्रिया की भी विशेषता बताता है, इसीलिए क्रिया विशेषण हुआ है। अगला प्रश्न है दूल्हे को पतल नहीं बरातियों को थाली लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है सी, भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा करना। अगला प्रश्न देखिए 86वां, पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बोस स्वदेश लौट आया, ये किस प्रकार, इस वाक्य में संज्ञा ज्ञात करनी है। तो इसका सही उत्तर है सी, इसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 87वां, प्रस्तुत विराम चिन्ह का उचित विकल्प कौन सा है? तो इसमें ए सही है, अल्प विराम है। क्या है? अल्प विराम। अगला प्रश्न है 88, दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, मतलब वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, इसका सही उत्तर ए होगा, एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना। अगला प्रश्न है ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है? तो ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भैरव राग। अगला है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पे मिला था? तो इनके उपन्यास क्या पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है आनंद यादव के आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही उत्तर है 1990 में। अगला है मोहनजोदड़ो शहर की आबादी कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है सी, 30,000। अगला प्रश्न है पुरातत्व शास्त्री काशीदास दीक्षित के नाम पर बड़ी बस्ती के एक हलके का क्या नाम रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, डीके जी, डीके जी। अगला प्रश्न है एनी फ्रैंक की 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ए, 13 जून 1944 को। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अपने 1826 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को के एक शैक्षिक परियोजना के तहत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, 15 सितंबर 1960 को। तो दोस्तों इस पेपर को अच्छे से हल कर दो, और ये कोई आखिरी उत्तर नहीं है,
जो कि अंतिम उत्तर आयोग की जो की आएगी वही मान्य होगी। धन्यवाद।